नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी दलों की तीसरी बैठक और इंडिया की दूसरी बैठक, क्योंकि इंडिया बेंगलुरु की बैठक में नाम मिला विपक्षी गठबंधन को, तो इंडिया की एक बैठक बेंगलुरु में और दूसरी बैठक मुंबई में। और विपक्षी एकजुटता को लेकर जो कवायद, विपक्षी दलों की जो बैठक, वो तीसरी बैठक है। पटना में भी एक बैठक हो चुकी है, लेकिन वहां इंडिया नाम नहीं मिला था, तब वो विपक्ष था, तब वो यूपीए था। देखिए, आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में जो बैठक होनी है उसको लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता की कवायद जो है इंडिया को लेकर आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह की खबरें, कई तरह की जानकारियां मुंबई से आती रहेंगी और हम उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक एक जानकारी महत्वपूर्ण होती है और एक एक जानकारी महत्वपूर्ण होगी। 2024 के लिए इंडिया तैयार हो रहा है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस तैयार हो रहा है। दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मुंबई की बैठक को लेकर तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले, पटना की बैठक में तो बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया, बस एक बड़ा मैसेज ये गया कि दलों की गोलबंदी करने में नीतीश कुमार और लालू यादव कामयाब रहे हैं, सूत्रधार की भूमिका में रहे हैं। बेंगलुरु की बैठक से जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई, वो ये निकलकर आई कि नाम मिला इंडिया, लेकिन मुंबई की बैठक और भी महत्वपूर्ण है। कई सस्पेंस खत्म होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। संयोजक पद को लेकर जो लगातार चर्चा है, उस पर से सस्पेंस खत्म होने वाला है। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये बताने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा समय खर्च किस चीज को लेकर होगा, सबसे ज्यादा माथापच्ची किस बात को लेकर इस बैठक में होने वाली है और सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर इस मुंबई वाली बैठक में होने वाली है और क्या निकलकर सामने आने वाला है। संयोजक प्राथमिकता में नहीं है, इस बैठक की प्राथमिकताओं में संयोजक का पद नहीं है। जाहिर है संयोजक को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है, कोई ऐलान सामने आ सकता है, लेकिन संयोजक से ज्यादा सीटों पर बात होनी है। संयोजक से ज्यादा माथापच्ची सीटों को लेकर होनी है। और आज और कल, यानी कि 2 दिन में 1.5 दिन, यानी सबसे ज्यादा बात अगर होनी है तो वो सीटों को लेकर होनी है। राज्यवार सीटों को लेकर चर्चा होनी है। कौन सीट कहां से लड़ेगा, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। और जाहिर है हम 4 PM बिहार हैं, तो हमारी प्राथमिकताओं में बिहार है। बिहार से जुड़ी हुई खबरें हैं और बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरें तो जरूर हैं, बिल्कुल हैं। तो बिहार को लेकर जो जानकारी हमारे पास इस वक्त आ रही है, वो जानकारी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और बिहार को लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि अधिकतम से अधिकतम सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है और इस अधिकतम की संख्या इतनी है जिसको आप झटका मान सकते हैं, या झटका है भी कांग्रेस और वाम दल के लिए। देखिए, जानकारियां बदल सकती हैं, तस्वीरें बदल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में भी अभी वक्त है और राजनीति में स्थिति और परिस्थिति बदलते रहती है। आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो जानकारी है, वो जानकारी यह है कि अधिकतम का मामला वो है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी जब साथ थी, तो जेडीयू और बीजेपी ने अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ा था और उस अधिकतम की संख्या 17 और 17 थी।
17 सीट पर बीजेपी, 17 सीट पर जेडीयू और 6 सीट पर एलजेपी। लेकिन यहां मामला उस अधिकतम से भी अधिकतम का है, उस अधिकतम से भी अधिक का है। पहली नहीं बुझाते हैं, अब आपको बताते हैं। हमारे पास जो जानकारी है कि आरजेडी और जेडीयू 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अंदर खाने की खबर यही है कि 1.5 दर्जन सीटों पर आरजेडी भी और 1.5 दर्जन सीटों पर जेडीयू भी चुनाव लड़ना चाहती है। आपके जेहन में सवाल होगा कि ऐसे में वाम दलों के लिए, वाम दल के लिए और कांग्रेस के लिए बचेगा क्या? वाकई मामला बहुत दिलचस्प है। बचेगा क्या? 2 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीट पर वाम दल लड़ेगी। जानकारी हमें भी हैरान करती है और आपको भी हैरान करेगी, लेकिन फिलहाल जानकारी हमारे पास यही है। कांग्रेस के बारे में जानकारी है कि किशनगंज की सीट, जो उसकी सिटिंग सीट है, 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने अगर कोई एक सीट सिर्फ जीती तो कांग्रेस ने जीती, किशनगंज की सीट जीती। तो किशनगंज की सीट और औरंगाबाद की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और ये 2 सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। 2 सीट बंटवारे में 2 सीट ही कांग्रेस को मिलेगी, अभी ये जानकारी है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस इस पर मान जाएगी या नहीं मान जाएगी। कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि कांग्रेस की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राहुल गांधी की भी अपनी एक भूमिका है इस विपक्षी गठबंधन में, इस इंडिया में। तो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है इस इंडिया को आगे लेकर चलना। तो कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी ये देखना होगा, लेकिन जानकारी यही है। 18 और 2 यानी 18 जेडीयू, 18 आरजेडी, 2 वामदल और 2 कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने हाल में कहा कि पिछली बार हम 9 सीटों पर लड़े थे, इस बार ज़्यादा पर लड़ेंगे, 10 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को 10 सीटें मिलेंगी ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मामला वाकई दिलचस्प है। और फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं जाते जाते, सबसे ज़्यादा माथापच्ची अगर किसी चीज़ को लेकर होनी है इस मुंबई वाली बैठक में, तो वो सीट शेयरिंग को लेकर ही होनी है। राज्यवार सीटों पर चर्चा होनी है और कोशिश ये होनी है कि इस बैठक में कम से कम सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल कर लिया जाए, सीटों का पेच सुलझा लिया जाए, ताकि सीटों पर मुकम्मल तैयारी हो सके और समय रहते तैयारी हो सके या समय से पहले मजबूत तैयारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।